बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आगे हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, 10th साइंस मैथ पंजाब टेक्स्ट बुक। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें अगेन हमने प्रूफ करने हैं। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनमें से अगर कोई भी पार्ट आए तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यूनिवर्सल सेट है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। सेट ए की वैल्यू 1 3 5 7 9। तो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं ए और बी। बी की वैल्यू 1 4 7 10, क्योंकि ये दोनों यू में से हैं। वो कह रहा है देन वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चंस प्रूव करने हैं। देन वेरीफाई द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करने, आंसर सेम है या नहीं। तो पहले हम स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, वो है सेट ए माइनस बी। तो स्टूडेंट सेट ए की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 9 माइनस सेट बी की वैल्यू 1 4 7 10। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो दो सेट का जब डिफरेंस लें माइनस करें तो वो वैल्यूज आती हैं जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। वो कभी नहीं लिखते जो दूसरे में हो पहले में ना हो। अब 1 पहले में भी है दूसरे में भी है, नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। 3 पहले सेट में दूसरे में नहीं है, 3 लिखेंगे। 5 पहले सेट में दूसरे में नहीं है, 5 लिखेंगे। 7 पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 5 और 9 पहले सेट में दूसरे में नहीं है, तो 3 5 और 9 ऐसे तीन नंबर्स थे जो पहले सेट में दूसरे में नहीं है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट राइट हैंड साइड है, वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब राइट साइड पे गौर किया जाए, ये जो कॉम्प्लीमेंट है सिर्फ बी पे है। पहले हम अलहदा से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट हम पहले अलहदा से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हमेशा उसको यूनिवर्सल में से माइनस। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, यूनिवर्सल में से बी को माइनस। सेट बी की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 1 4 7 10 माइनस सेट बी की वैल्यू है, सॉरी सेट यू की वैल्यू है 1। यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू में माइनस बी। सेट यू की वैल्यू है स्टूडेंट 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 अप टू 10, यानी 5 6 7 8 9 10 सारी वैल्यू। सेट बी की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 1 4 7 10, दोनों को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट दो सेटों का डिफरेंस लें तो वो वैल्यूज आती हैं जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो। लेकिन जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हमेशा यू में से माइनस, लिहाजा फिर वो वैल्यूज आएंगी जो यू में हो दूसरे सेट में ना हो। 1 पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। 2 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, 2 लिखेंगे। 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, फिर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, फिर 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। यानी 2 3 5 5 के बाद स्टूडेंट 6 पहले सेट में दूसरे में नहीं है, 7 दोनों में नहीं लिखेंगे, फिर 8 और 9 ये वो वैल्यूज हैं जो पहले सेट में दूसरे में नहीं। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी ए सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। पहले सेट ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टूडेंट सेट ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 3 5 7 9, मिड में इंटरसेक्शन। फिर दूसरी की सेट की वैल्यू पुट करनी बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया, 2 3 5 6 8 9। 2 3 5 6 8 9। अब दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट वो वैल्यूज आएंगी जो दोनों में कॉमन होंगी। अब देखा जाए स्टूडेंट 1 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, 3 पहले सेट में भी है दूसरे में भी है। पहली वैल्यू 3 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू स्टूडेंट 5 आ जाएगी और तीसरी वैल्यू 9 आ जाएगी। 3 5 9 ऐसे तीन नंबर हैं जो पहले सेट में भी है दूसरे में भी है। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 3 5 9, राइट हैंड साइड का आंसर भी किया 3 5 9। अब लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे, जिसमें हमने प्रूव करना है स्टूडेंट सेट बी में से सेट ए को माइनस करें तो इसका आंसर किसके बराबर आता है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है सेट बी माइनस सेट ए। सेट बी की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट, सेट बी की वैल्यू है हमारे पास 1 4 7 10 माइनस सेट ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1 3 5 7 9। अब माइनस करेंगे वो वैल्यूज आएंगी जो पहले सेट में दूसरे में ना हो। बी में से ए को माइनस कर रहे हैं, पहले सेट बी की वैल्यू मिड में माइनस, फिर सेट ए की वैल्यू। 1 पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, नहीं लिखेंगे। 4 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, 4 लिखेंगे। 7 पहले में भी है दूसरे में भी नहीं लिखेंगे। तो क्या आ जाएंगी वैल्यूज 4 10। ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यूज आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। राइट हैंड साइड क्या है, सेट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट सेट बी तो है लेकिन ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। अब हम पहले अलहदा से ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट,
यूनिवर्सल सेट की वैल्यू थी 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस सेट ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट 1 3 5 7 9। अब स्टूडेंट दोनों को माइनस करेंगे, वो वैल्यूज आएंगे जो पहले सेट में दूसरे में ना हो। 1 पहले सेट में भी है, दूसरे में नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे स्टूडेंट, 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। ये 5 वो वैल्यूज थी जो पहले सेट में थी, दूसरे में नहीं थी, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब नाउ स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी सेट बी इंटरसेक्शन सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले स्टूडेंट पुट करेंगे सेट बी की वैल्यू, सेट बी की वैल्यू क्या है 1 4 7 10 इंटरसेक्शन सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 4 6 8 10। अब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, वो वैल्यूज आएंगी जो दोनों में सेम होंगी कॉमन। अब देखा जाए स्टूडेंट 4 पहले सेट में भी है, दूसरे में भी है, पहली वैल्यू 4 आ जाएगी, दूसरी 10 आ जाएगी, तो लिहाजा हमारी राइट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड हमारी आ गई 4 10। अब गौर किया जाए स्टूडेंट के हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आई हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी स्टूडेंट 4 10 और राइट हैंड साइड का आंसर भी 4 10। तो यही हमने साबित करना था, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब थर्ड पे आ जाते हैं स्टूडेंट। तो थर्ड वाला अगेन डिमोर्गन लाया स्टूडेंट। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल लेफ्ट साइड पे यूनियन और राइट साइड पे इंटरसेक्शन, लेफ्ट साइड पे होल कॉम्प्लीमेंट, राइट साइड पे कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास सेट ए यूनियन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम होल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर ब्रैकेट में लिखा है ए यूनियन बी, पहले हम सेट ए यूनियन बी निकालेंगे। सेट ए की वैल्यू है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, यूनियन सेट बी की वैल्यू है स्टूडेंट 1 4 7 10। अब दोनों की यूनियन लेंगे, यूनियन में इकट्ठा करते हैं स्टूडेंट। तो इकट्ठा करेंगे तो स्टूडेंट तरतीब से लिखेंगे। तो पहला सेट में 1 है, दूसरे में भी है 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 यानी 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी पहला सेट आ जाएगा। तो यूनियन में हम इकट्ठा करते हैं, जो वैल्यू सेम हो उसको भी एक दफा, जो सेम ना हो उसको भी एक दफा लिखते हैं। अब स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी सेट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाला हमेशा यू में से माइनस, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट पहले यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, उसकी वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, माइनस ए यूनियन बी का आंसर क्या स्टूडेंट, ए यूनियन बी का आंसर आया है यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे सेट ए की वैल्यू थी 1, ये गलती से 1 3 5 7 9, इनकी जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा, जब इनकी यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट 1 3, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 और 10। तो स्टूडेंट ये हमारी गलती से ये सेट ए की वैल्यू थी 1 3 5 7 9, 1 से लेकर 10 तक लिखी गई थी। अब यूनिवर्सल में से माइनस, तो ये यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे 1 3 4 5 7 9 10। अब स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। वो वैल्यूज आएंगे जो पहले सेट में दूसरे में ना, 1 पहले में भी है, दूसरे में नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे स्टूडेंट, 3 नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे, 5 के बाद 6 आ जाएगा स्टूडेंट, 7 दोनों में सेम नहीं लिखेंगे, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर 8 फर्स्ट सेट में है, दूसरे में नहीं है, 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे और 10 लिखेंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई स्टूडेंट। अब सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड क्या स्टूडेंट, वो है सेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो कैसे फाइंड होगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस। लेकिन स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पहले ही फाइंड किया हुआ है तो मैं दोबारा नहीं कर रहा, लेकिन आपको पेपर में अलग से सवाल आएगा तो पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट ज्यादा निकालेंगे, कैसे, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करके। तो स्टूडेंट मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने पीछे निकाला था, क्या था 2 4 6 8 10, मैं दोबारा लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10। बी का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट यू में से बी को माइनस, तो उसका आंसर भी मैं जो प्रीवियस लिखा था वो दोबारा लिख रहा हूँ 2 3 5 6 8 9। बी कॉम्प्लीमेंट की जगह 2 3 5 6 8 9। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड क्या थी, वो थी हमारे पास सेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट आया 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन
सेट बी का कॉम्प्लीमेंट है 2, 3, 5, 6, 8, 9। दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट कॉमन वैल्यूज आएंगी जो दोनों में सेम हो। 2 पहले सेट में, दूसरे में भी है, 2 आ जाएगा। 4 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, फिर आ जाएगा 6 पहले सेट में भी, दूसरे में भी है, 2 के बाद 6, उसके बाद 8, और उसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2, 6, 8 तक की थी, 10 नहीं आएगी। ये 3 वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट गौर किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास 2, 6, 8, 10 नहीं आएगा स्टूडेंट, 10 पहले में भी है, दूसरे में भी है, और राइट हैंड साइड में भी 2, 6, 8। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, और यही हमने साबित करना था, प्रूफ। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अगर ये सवाल पेपर में कोई एक पार्ट है अगर अलग से आएगा तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना है। मैंने पहले फाइंड किया था तो इसलिए मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, लेकिन आपको पेपर में अलग से सवाल आएगा तो पहले आप अलग फाइंड करेंगे। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। ये भी डी मॉर्गन लॉ है स्टूडेंट, इसमें भी हमने वही तरीका लगाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, ये है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट सबसे पहले होल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लगा निकाल लेते हैं। सेट ए की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9। मिड में इंटरसेक्शन सेट बी की वैल्यू 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज आती हैं जो दोनों में सेम हो, एक 1 सेम है और एक 7 सेम है स्टूडेंट। एक 1 पहले सेट में भी है, दूसरे में भी है, और उसके अलावा 7। ये हमारी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस यू माइनस इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक माइनस। सेट ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 1, 7। दोनों को माइनस करेंगे स्टूडेंट तो वो वैल्यूज आएंगी जो पहले सेट में हो, दूसरे में ना। 1 पहले सेट में भी है, दूसरे में नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, 5, 6, फिर 6 के बाद 7 पहले सेट में भी, दूसरे में नहीं लिखेंगे। तो फिर स्टूडेंट आ जाएगा 8, 9 और 10। ये 8 वो वैल्यूज हैं जो पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। 1, 7 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज आ गई तमाम। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड को लिखेंगे तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट भी लादा यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी लादा। अब स्टूडेंट अगेन उसी तरह से दोनों का कॉम्प्लीमेंट लादा लादा, ए का कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे, यू में से ए को माइनस। तो स्टूडेंट मैंने वैल्यू फाइंड की हुई है, मैं दोबारा वही वैल्यू लिखूंगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट था 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन मैं स्टूडेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको पेपर में अलग से सवाल आएगा तो आप पहले कॉम्प्लीमेंट अलहदा फाइंड करेंगे। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या स्टूडेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट आया था 2, 3, 5, 6, 8, 9। 2, 3, 5, 6, 8, 9। अब स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ए का कॉम्प्लीमेंट आया 2, 4, 6, 8, 10, दरमियान में यूनियन। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया स्टूडेंट 2, 3, 5, 6, 8, 9। अब दोनों की यूनियन लेंगे स्टूडेंट तो तरतीब से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पहले आ जाएगा 2 पहले सेट में भी, दूसरे भी। यूनियन में क्या करते हैं स्टूडेंट, जो वैल्यू रिपीटेड भी हो ना, सेम भी हो, वो भी एक दफा आती है, जो सेम ना वो भी है। पहले 2, फिर 2 के बाद 3 आ जाएगा, फिर स्टूडेंट 4, फिर 5, फिर 6, 6 के बाद 8, 9 और 10। हम देखते हैं स्टूडेंट इकट्ठा करते हैं तो क्या आंसर आएगा। राइट हैंड साइड हमारी आ गई 2, 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, 9 और 10। अब गौर किया जाए स्टूडेंट कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो बिल्कुल स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो यही हमने साबित करना था, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है, इसमें प्रूफ करना है ए माइनस बी, यानी ए में सेट ए में से बी को माइनस करें, उसका कॉम्प्लीमेंट लें, उसका आंसर, या ए का कॉम्प्लीमेंट लेके बी से यूनियन ले, इसका आंसर सेम ही होगा। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, वो है सेट ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हमेशा किस में से माइनस करते हैं, यू में से। पहले होल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए माइनस बी, पहले हम सेट ए में से बी को माइनस करते हैं। तो सेट ए की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9 माइनस सेट बी की वैल्यू है स्टूडेंट, सेट ए की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, सेट बी की वैल्यू 1, 4, 7, 10। दोनों को माइनस करेंगे, वो वैल्यू जाएंगे स्टूडेंट जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। अब स्टूडेंट 1 पहले सेट में भी है, दूसरे में भी नहीं लिखेंगे, 3 आ जाएगा स्टूडेंट। 5 पहले सेट में भी, दूसरे में भी है, नहीं है तो 5 आ जाएगा। 7 पहले सेट में भी, दूसरे में नहीं लिखेंगे,
3, 5 और 9, ये 3 ऐसे नंबर्स थे जो पहले सेट में है दूसरे में नहीं है। तो 1 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट 7 में, क्योंकि 7 1 और 7 दोनों में सेम है। अब स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी सेट ए माइनस पी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट जिसका सेट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो हमेशा यू में से माइनस, तो ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से ए माइनस बी। यू की वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर 10 तक माइनस सेट ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 5 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे, वो वैल्यूज आएंगी जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो। 1 पहले सेट में दूसरे में नहीं है, 1 आ जाएगा, 2 3 नहीं लिखेंगे, 4 आ जाएगा स्टूडेंट, 5 नहीं लिखेंगे, 6 आ जाएगा, 7 8 और 10। अब स्टूडेंट देखा जाए 1 2 पहले सेट में दूसरे में नहीं थी, 1 2 3 पहले में दूसरे नहीं लिखेंगे, 4 स्टूडेंट पहले में दूसरे में नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे सॉरी, 5 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, 6 7 8 पहले सेट में दूसरे में नहीं है, ये लिखेंगे, फिर 9 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, फिर 10। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड थी सेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब स्टूडेंट ए का कॉम्प्लीमेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो मैं स्टूडेंट वो दोबारा वैल्यू लिखूंगा, लेकिन आपको पेपर में अलग से सवाल आएगा तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था स्टूडेंट, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट था 2 4 6 8 10। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 4 6 8 10 यूनियन सेट बी की वैल्यू, सेट बी की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 1 4 7 10, 1 4 7 10। अब स्टूडेंट इन दोनों की यूनियन फाइंड करेंगे, तो यूनियन में इकट्ठा करते हैं, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पहले 1 तरतीब से, फिर 2, फिर 4 दोनों में सेम है, एक दफा स्टूडेंट यूनियन में, 4 के बाद 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। अब गौर किया जाए स्टूडेंट क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था स्टूडेंट हमारे पास 1 2 4, राइट हैंड साइड का भी 1 2 4, फिर उसके बाद 6 7 8 10, 6 7 8 10। अब गौर किया जाए स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड के, और यही हमने साबित करना था और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हम पहले हमने प्रूव करना है सेट बी में से ए को माइनस करें उसका कॉम्प्लीमेंट लें, या बी का कॉम्प्लीमेंट लेके ए सेट ए से यूनियन लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। पहले सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो है सेट बी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले स्टूडेंट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सेट बी में से ए को माइनस करेंगे, सेट बी की वैल्यू है स्टूडेंट 1 4 7 10 माइनस सेट ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सेट ए की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब दोनों को माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो वो वैल्यूज आएंगी जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो। 1 पहले में भी और दूसरे में भी नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, तो पहली वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 के बाद स्टूडेंट आ जाएगा 10। ये दो ऐसे नंबर्स थे जो पहले सेट में थे दूसरे में नहीं थे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, बी माइनस ए आ गया सॉरी। अब लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी स्टूडेंट सेट बी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस, तो बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यूनिवर्सल में से बी माइनस ए निकालेंगे, तो यूनिवर्सल की वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर 10 तक माइनस सेट बी में से ए को निकालेंगे, उसकी वैल्यू है 4 और 10, दोनों को माइनस करेंगे, वो वैल्यू जाएंगी जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो। पहले 1 आ जाएगा स्टूडेंट, फिर 2, फिर 3, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 8 और 9। तो स्टूडेंट ये तमाम वो वैल्यूज थी 8 जो पहले सेट में दूसरे में नहीं थी। 4 पहले में भी दूसरे में नहीं लिखेंगे, 10 पहले में भी और दूसरे में भी नहीं लिखेंगे, तो दो सेटों को माइनस करें हमेशा वो वैल्यूज लिखते हैं जो पहले सेट में और दूसरे में ना हो। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, वो है हमारे पास सेट बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट ए। अब बी का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट पहले लैदा से निकालेंगे, तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, हालांकि वैल्यू मैंने फाइंड भी की है, लेकिन आपको अलग से सवाल आएगा तो आप इस तरह प्रॉपर करेंगे। सेट यू की वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर 10 तक माइनस सेट बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सेट बी की वैल्यू थी 1 4 7 10। अब दोनों को माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो वो वैल्यूज आएंगी जो पहले सेट यू में है दूसरे सेट बी में नहीं है। 1 नहीं आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा स्टूडेंट, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा स्टूडेंट, फिर 8 आएगा और 9 आएगा। अब स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी हमारी सेट बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट ए। अब बी कॉम्प्लीमेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है, वो है हमारे पास 2 3 5 6 8 9 यूनियन
सेट ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सेट ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 3 5 7 9, दोनों की यूनियन लेते हैं स्टूडेंट, तरतीब से लिखेंगे स्टूडेंट, जो वैल्यू सेम है उनको भी एक दफा, जो सेम नहीं उनको भी एक दफा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 1 2 3 5, 1 2 3 5 राइट हैंड साइड की भी 4 वैल्यूज, फिर 6 7 8 9, 6 7 8 9। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, लास्ट पे लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने साबित करना था और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, तो ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसी तरह जैसे हमने 5.2 में किए थे और ये 5.3 का पहला सवाल, तो बोर्ड में बार बार रिपीट होने वाला लॉन्ग है। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।